प्रणाम आचार्य जी। स्वास्थ्य को लेके कुछ दिक्कतें थी, आपसे मेरी बात हुई थी। तो मन में कुछ शंकाएं सी रहती हैं, मन एकाग्र नहीं होता, तनाव बना रहता है और कई इश्यूज वगैरह जैसे पारिवारिक दायित्व जो हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे। कुछ और भी अड़चने आ जाती हैं सामने, तो कुछ उसका समाधान बताइए। समाधान तो बताया था पूरा पूरा। हम्म? सही व्यस्तता। आपसे बात करके मैंने वो पूरी बात ही लिख दी थी एक ट्वीट में, अनमोल ने भेजी होगी आपको आगे। बस वही है। उत्तर मन को सर से पहले कुछ हम बोल देते हैं, क्योंकि मेरा भी इसमें एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा खासा है। जैसे वो अंकल जी कह रहे हैं कि स्ट्रेस बहुत है, परेशानी बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है। सबके लाइफ में परेशानी है, ठीक है। अब परेशानी को लेके रोने बैठना है तो वो अलग बात है, लेकिन परेशानी पे ज़्यादा मंथन का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप चिंता कीजिए उसी चीज़ के बारे में जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब एक पुराना कोट है, वरी अबाउट थिंग्स डैट यू कैन कंट्रोल। बहुत लोगों को देखें हैं कि उन लोग ऐसे ही फालतू का टेंशन लेते रहता है बिना कोई काम का। जिस चीज़ पे उसका थोड़ा भी कंट्रोल नहीं है उस चीज़ को लेके वो परेशान होते रहता है। मान लो किसी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सर्टेन आदमी है आपके फैमिली में, उसके एक्शंस आपको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो आप ये बताओ कि आपका उस पर कितना कंट्रोल है। आपका बात से कुछ होता है? नहीं होता है। तो फिर उसको डिसोसिएट करने लगिए। हम नहीं कहते हैं कि फैमिली से एकदम कट ऑफ हो जाइए, ऐसे नहीं। बस उसके बारे में थोड़ा सा उसका चिंतन जो है उसको ख़त्म कीजिए। क्योंकि अब जब आपके पास कोई कंट्रोल ही नहीं, आप खुद सोचिए कि आपको एक कार में बैठा दिया गया और आपके पास हैंडल है ही नहीं, तब काहे के लिए टेंशन लेना है कि गाड़ी दायां जाएगा कि बायां जाएगा। चुपचाप बैठे रहिए। जब स्टीयरिंग आपके पास है ही नहीं, गाड़ी में स्टीयरिंग दिया ही नहीं गया है, तो आप काहे दिमाग लगा रहे हैं कि हम दहिना बैठ जाएंगे तो दहिना की तरफ झुकेगा गाड़ी तो दहिना जाएगा। नहीं जाएगा। गाड़ी का अपना वेट है, आपके दहिना बैठने से बायां बैठने से नहीं होगा। तो पहले तो बताइए कि हैंडल है कि नहीं आपके पास। अगर है तो ही चिंता करो, नहीं तो मत करो। वो अगर सही काम नहीं देंगे तो खुद को खाना शुरू कर देता है। हम कहते हैं ना कि जीव जंतुओं को दुख क्यों दे रहे हो भाई, क्यों मांसाहार कर रहे हो, क्यों किसी को खाते हो। तो ये तो बुरी बात होती है किसी को खाना, पर हम में से ज्यादातर लोग उससे भी ज्यादा बुरी बात करते हैं। क्या करते हैं? हम खुद को खाते हैं और खुद का हमें ऐसा चस्का, ऐसा जायका लग जाता है कि फिर हम सही काम करते ही नहीं। क्योंकि सही काम करा तो खुद को खाना छोड़ना पड़ेगा। सर को इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन इसमें एक और मेरा एक इसके पीछे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी हुआ है कि हमारा जो माइंड है ना वो बहुत ही डिफरेंट वे में काम करता है। हमको लगता है कि हमारा जो पूरा कंट्रोल है अपने माइंड पे, ऐसा नहीं है। माइंड को आप ऐसा सोचिए कि वो एक इसके जैसा होता है, कन्वेयर बेल्ट की तरह होता है। नहीं, फैक्ट्रीज में लगा होता है या फिर कहीं कहीं आप एयरपोर्ट वगैरह में देख सकते हैं, बैग वगैरह के लिए जो लगा रहता है एक बेल्ट जो कंटिन्यूसली मूव करते रहता है और कंटिन्यूसली उसमें से सामान आते रहता है। सेम चीज़ है, सेम चीज़ अपना माइंड में भी है। कंटिन्यूअस थॉट आते रहता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी टेरिफाइंग कभी हैप्पीनेस, कभी कुछ भी। अलग अलग थॉट हमेशा कंटिन्यूअस है कि उसको आना ही है। अब कभी हो सकता है कि पॉजिटिव आए, कभी हो सकता है नेगेटिव आए। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसके पास सिर्फ वो पॉजिटिव ही आ रहा है। तो सब लोग बोलता है ना कि हाउ टू मेक माई थॉट्स पॉजिटिव, ऐसा नहीं हो सकता। सबके थॉट्स
वैसे ही होते हैं कि किसी के ज़्यादा नेगेटिव, किसी के ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब किसी ऐसा कोई आपको आदमी मिलेगा ही नहीं जिसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव थॉट है भरा हुआ। सबका ऊपर नीचे का थॉट आता ही रहता है। लेकिन इसमें कैच करने वाली क्या बात है कि आप चाहें तो सिर्फ पॉजिटिव थॉट को अटेंशन दे के आप अपना लाइफ को बेटर कर सकते हैं। कैच कर रहा है तुम लोग बात? नेगेटिव मान लो कुछ थॉट आया, उस पर ध्यान ही नहीं देना, उसको बहने दो, वो बह रहा है। जैसी पॉजिटिव आए उसको पकड़ लो, कुछ काम कर, कहने का सेंस समझ रहा है तुम लोग? सही काम करा नहीं कि खुद को खाना छोड़ना पड़ेगा। तो ज़्यादातर लोग जो व्यर्थ की चीज़ों में लिप्त रहते हैं, वो लिप्त ही इसीलिए रहते हैं, हमें आदत लग गई है आत्मभक्षण की। हम स्वभक्षी हो गए हैं। हम क्या करते हैं? हम ऐसे खुद को खा रहे हैं आंतरिक तौर पर। एक आदमी खाली बैठा बैठा और कर क्या रहा है? खुद को खा रहा है। ना हाथ हिल रहा है, ना पांव हिल रहा है, मन चल रहा है और परेशानी बढ़ रही है, उसका रक्तचाप बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि नहीं? आप बैठे हुए हैं और बस आप कुछ उल जुलूल सोचना शुरू कर दें, देखिए आपका बीपी बढ़ जाएगा सिर्फ सोचने भर से। ये हम क्या कर रहे हैं? हम खुद को खा रहे हैं। तो मन को सही काम दीजिए, नहीं तो वो एक गलत काम पकड़ लेता है जो है आंतरिक विध्वंस का। वो खुद को, किसी ने कहा तो था कि दुनिया की सारी समस्याएं इस बात से निकलती हैं कि आदमी अपने साथ चुपचाप कुछ मिनट के लिए भी अकेला बैठना नहीं जानता। और एक और कोट है, काफ़ी पावरफुल है और इससे मिलता जुलता है कि खाली दिमाग शैतान का। सुना होगा तुम लोग ये कोट, हिंदी में है, सबको पता है। खाली बैठोगे तो दिमाग ही तुम्हारा है शैतान की तरफ आकर्षित होता है, ठीक है। इससे बचने का क्या उपाय है कि खाली मत बैठो। टास्क अभी आज का जो भी मेरे पास करीबन 11 टास्क लिखा हुआ है, उसमें से 5 कंप्लीट हैं, 6 अभी भी और करना है, ठीक है। और उसका टाइम लिमिट है। अभी मेरे पास मुश्किल से 8 घंटा है जो बाकी बचे हुए टास्क को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर तुम टास्क नहीं लिखता है अपना, तो तुमसे ज़्यादा अनप्रोडक्टिव कोई नहीं हो सकता है। तुम बोलेगा कि स्कूल है, कॉलेज है, नौकरी है, ये सब चीज़ को हम प्रोडक्टिव नहीं मानते हैं। अब जब वो चुपचाप नहीं बैठ सकता, अपने साथ वो सुकून अनुभव ही नहीं करता, तो कहीं ना कहीं हाथ चलाएगा, कुछ तोड़फोड़ करेगा, कुछ करेगा। और कहीं बाहर नहीं कर सकता तो खुद को ही तोड़ेगा, क्योंकि बाहर तोड़फोड़ करने में फिर भी ऊर्जा चाहिए, खुद को तोड़ने में ऊर्जा भी कम लगती है, टूट पूरी हो जाती है। हाँ, ऐसे एक और कोट है। अब कोट की बात हो रही है तो एक और कोट हो ही जाए। वेयर बॉडी गोज माइंड फॉलोज। कहने का ये अर्थ है कि अगर आपका माइंड इंडलेसली नेगेटिव थॉट आ रहा है या पॉजिटिव थॉट आ रहा है या कैसा भी थॉट आ रहा है, तो इसका साफ मतलब है कि आप अभी खाली हैं। अगर आप कुछ कर भी रहे हैं तो भी वो खाली ही हैं, क्योंकि उसमें आपका तन नहीं लग रहा है। अगर वेयर बॉडी गोज माइंड फॉलोज, तो बॉडी को कहीं लगाइए, कोई भी काम में, कोई फिजिकल काम में या किसी भी काम में अपने आप को बिजी कीजिए। उसके बाद हमको बताइए कि आपका थॉट आ रहा है, आप थॉट से परेशान हैं। थॉट से वही लोग परेशान हैं जो खाली बैठा हुआ है, और कोई नहीं। नेगेटिव विचार ज़्यादा चलते हैं। वो हमारी प्रकृति है, उससे बचने का एक ही तरीका है, सही काम में बिल्कुल झोंक दीजिए अपने आप को। हम कहते हैं ना नेगेटिव नेगेटिव, प्रकृति ही नेगेटिव है। उसमें डर, भूख, संशय, काम, क्रोध, जितनी चीजों को आप नेगेटिव बोलते हो, वो सब तो प्रकृति में पहले से ही मौजूद होती हैं। तो सबसे बड़ी नेगेटिव चीज क्या है? ये जो हमारी शारीरिक माया है, ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। और वो डिफॉल्ट नेगेटिविटी है, वो आपको कमानी नहीं पड़ती। और देखा जाए तो अभी का जो टाइम है वो काफ़ी टफ़ है, और आगे का टाइम जो आने वाला है वो हमारे बच्चों के लिए वो और भी टफ़ होने वाला है। क्योंकि तुम खुद सोच के देखो कितना मुश्किल रहा है स्टार्टिंग टाइम से ही। एकदम
एकदम स्टार्टिंग वैदिक कल्चर, उससे भी पहले से स्टोन एज के टाइम से चलते आ रहा है कि फोकस करना कितना मुश्किल काम है, ठीक है। और अभी का तुम देख रहा होगा कल्चर किस तरह से फ़ोन वगैरह, स्मार्टफोन, इतना हाई स्पीड इंटरनेट, फिर इस तरह के कंटेंट जिसमें कि पोर्नोग्राफी आ जाता है या फिर आपका वेब सीरीज़ आ जाता है। आजकल तो वेब सीरीज़ का भी इस तरह से वो लोग बना रहा है कि एक तरह से उसमें 30% वो ऐड कर ही देते हैं पोर्नोग्राफिक, कुछ ना कुछ ऐसे करके। तो डिस्ट्रैक्शन अभी अगर देखा जाए, अगर डिस्ट्रैक्शन का कोई ग्राफ बना दे ईस्वी के अनुसार कि 1980 में इतना था, 2000 में इतना था, 2020 में इतना था, तो मेरे हिसाब से ऐसे जाएगा इसका पहाड़, ऐसे भी नहीं, ऐसे जाएगा। वो आपको विरासत में मिलती है, हम सबको गर्भ से मिलती है, ठीक है। और उसको हराने का एक ही तरीका है, बार बार बोलता हूं, सही उद्यम, राइट एफर्ट। उसका उलट भी जो उसकी करोलरी है वो भी बिल्कुल उतनी ही सही है कि जिस भी आदमी को आप देखें कि कामों से एकदम डट के काम चोरी करता है, आप उसको डांट रहे हैं, उसकी फजीहत कर रहे हैं, दिन रात उसकी बेइज्जती हो रही है, पर उसकी काम चोरी नहीं जा रही, समझ लीजिए कि उसको अपनी मांस का जायका लग चुका है। उसका जो दिमाग है वो उसके अपने ही बॉडी को खाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वो कहीं कुछ लगा नहीं रहा। तुम ध्यान देना कि ये सब टाइप का प्रॉब्लम ज़्यादातर एक हाई इनकम सोर्स वालों के पास है। जितना भी थिंकिंग का प्रॉब्लम है वो हाई क्लास प्रॉब्लम है एक्चुअली, क्योंकि प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम है ही नहीं। ये लो क्लास में, वर्किंग क्लास में कभी भी तुमको इस टाइप का इशू नहीं दिखेगा। वर्किंग क्लास मतलब वो नहीं जो ऑफिस जाते हैं, वर्किंग क्लास हम उसका बात कर रहे हैं जो फिजिकल, जिनका बॉडी एटलीस्ट 1-2 घंटा इंटेंस वर्क करता है या फिर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट रहता है, ना कि ऐसे ही खाली बैठ गया। तुम देखिएगा कि जितना ज़्यादा खाली जो लोग बैठते हैं उन्हीं के पास ये फालतू का इशू आता है कि भाई मेरा मन चंचल बा। लाइफ स्टाइल तुम्हारा चंचल है, मन नहीं। कभी तुम इमेजिन करो कि अभी कोई आसपास में जो काम चल रहा है उसमें से किसी लेबर को हम अभी बुलाएं, उसको हम ये बताएं, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है ये। बोलेगा कि क्या मतलब सोच का, क्या मतलब सोचने का, क्या मतलब, समझेगा ही नहीं। क्योंकि इशू है ही नहीं। अमीरों के चोचले।